तो आगे का टॉपिक होगा प्रेयर। हाँ जी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो कई बार हमें कोई ना कोई सहारा की जरूरत पड़ती है। तो कई लोग सहारा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? सब लोग अपनी अपनी दिमाग की सिचुएशन के अनुसार सहारा ढूंढते हैं। कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे, कोई चर्च में जाएंगे, कोई जो दोरा धागा करते उनके पास जाएंगे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है। कोई मन्नत मानते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो हम ये चढ़ावा करेंगे, या जो भी हम अंदर से जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं जिस मंदिर में, मस्जिदों में हम जाते हैं, जहाँ भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, तो उसके प्रति हमारी एक फीलिंग होती है, हमारा एक भक्ति भाव होता है, हमारा इसमें श्रद्धा होती है। तो वहां जाके क्या करते हैं? हम प्रेयर करते हैं, और उससे हमें वो होता है कि हमारी प्रेयर से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो प्रेयर हम अपने आप को भूल के करते हैं। अगर इंसान सोचे कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही शक्ति का खजाना है, हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर का जो ईश्वर है, वो सबसे पावरफुल है। बाहर का भगवान तो कई बार हम प्रार्थना करने के बाद 100% क्लियरली नहीं कह सकते कि वो हमारी प्रार्थना उन्होंने सुनी या न सुनी। लेकिन हम दिल की गहराई से जब प्रार्थना करते हैं तब हमें तुरंत पता चलता है, उसका बेनिफिट मिलता है, सुकून मिलता है, संतोष होता है। तो हमें अपने जीवन में जो भी तकलीफ आ रही है, कहीं नौकरी में, कहीं धंधे में, कहीं परिवार में, कहीं अपनी पर्सनल कमजोरी में, कुछ चीजें हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारी कमजोरी को, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि पहले हमें दिमाग को शांत करना है, और शांत दिमाग से हमें विजुअलाइज करना है। हमें सोचना है कि हमारे हृदय के अंदर ही ईश्वर है, और जो हमारा ईश्वर है वो लाइव है, बहुत पावरफुल है। गांधी जी ने भी अपने जीवन में कहा है कि मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी ना हो। क्यों? बहुत गहरा विश्वास होता है। तो हमारे विश्वास में भी एक शक्ति होती है। तो पहले मानसिक रूप से शांति, फिर अपने आप में बहुत पावरफुल विश्वास, और वो विश्वास के साथ अपने हृदय में धारण करना है कि मेरे हृदय में ईश्वर है, और मानसिक रूप से अपने अंदर के ईश्वर के साथ कनेक्शन करके प्रार्थना करना है।
तो वो प्रार्थना करने से शुरुआत में ऐसा आपको लगे कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आप एकदम गहराई से करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे और फिर आपको इतना बड़ा पावर मिलेगा अंदर से, इतना कॉन्फिडेंस आएगा और आपके जो भी अड़चनें हैं, वो क्लियरली फटाफट क्लियर होने लगेगी। जब आपके जीवन में अनुभव आएगा, तब आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब-जब भी आपको तकलीफ हो, आप मन को शांत करके अपने हृदय में जाइए और हृदय में प्रार्थना करिए। फिर देखो, आपके घर की एनर्जी, आपके शरीर की बीमारी, आपके काम की प्रोसेस और आपकी जो कमजोरियाँ हैं, उस पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसी में आपकी प्रार्थना बहुत गहराई से होनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ और एकदम अंधा विश्वास, क्योंकि अंदर आपका ईश्वर आपके साथ चीट नहीं करेगा। दूसरों के साथ आप विश्वास करोगे तो पता नहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन आप अपने साथ विश्वास करोगे तो 100% उसका पावरफुल बेनिफिट मिलेगा। और जो भी आपके घर में तकलीफ है, पहले अपने दिल के साथ जुड़िए और भगवान अंदर के ईश्वर के साथ, अंदर के जो भी आपका गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, वो अपने दिल में उसको धारण करिए और फिर आप प्रे करिए और प्रे एकदम डीप होनी चाहिए। फिर देखो, आगे की सिचुएशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदल जाएगी। वो आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके इकोनॉमी में इश्यू है या आपके परिवार में कलह है, तो ये शक्ति बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी। जब भी आपको मदद चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी शक्ति के ऊपर। अपने अंदर का जो पावर है, अंदर की जो आत्मा है, उस पर पूरा भरोसा रखिए। जो आत्मा की शक्ति है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को हमने डेवलप नहीं किया है। तो हमारी प्रेयर से, मेडिटेशन से, हमारी सोशल एक्टिविटी से, लोगों के ब्लेसिंग से वो शक्ति हमारी डेवलप होती है। तो आज से हम डिसाइड करें, हमें जो भी मदद चाहिए, हम अपने अंदर के, अपने दिल के ऊपर डिपेंड रहें और आप शुरू करिए। देखो, आपके अंदर मिरेकल चेंजेस होगा। अपना पुरुषार्थ और प्रेयर, प्रेयर के साथ-साथ पुरुषार्थ चाहिए। तो दोनों का मैचिंग होने से आप बहुत कम समय में हर प्रकार का प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रार्थना की एनर्जी को आप नॉर्मल मत समझिए। आप देखते हैं, जब कोई बड़ी बीमारी होती है हमारे स्वजन में, परिवार में, डॉक्टर लोग पूरा प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो सफल नहीं होते हैं। फिर डॉक्टर भी अंत में क्या बोलते हैं कि बस जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसको प्रेयर करिए। शायद कोई मिरेकल हो जाए
और वो आदमी बन जाए। तो जाने अनजाने भी लोग वो काम कर रहे हैं। आप मंदिर जाके क्या करते हैं? कि जहाँ भी आपकी आस्था है, वहाँ जाके क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। जब वो प्रेयर आपके बहुत गहराई से होती है, तब उसका बेनिफिट मिलता है। जब मंदिर जाते केवल इतनी एकाग्रता से प्रेयर नहीं करते, तो आपको भी पता है कि आज मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे दर्शन में इतना आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेयर में पावर नहीं था। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं प्रेयर करता रहता है। तो साइंस भी अंत में वही बताता है, कोई ऐसी शक्ति है, जो साइंस खत्म होता है, वहाँ इस शक्ति की शुरुआत है और ये शक्ति बहुत पावरफुल है। वो है अपनी आत्मा की शक्ति। वो है आत्मा के साथ कनेक्शन होके हमारी प्रार्थना। तो हमें प्रार्थना से, अंदर की शक्ति के सहयोग से हमारे जो भी प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन करें। और एक बार ये सॉल्यूशन हो गया, तब देखना आपको इतना गहरा विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर, और ये किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आपके पास ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि मेरे पास प्रेयर की शक्ति है और किसी भी समय मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इसीलिए गांधी जी के समय में देश को आजाद करना था, तो हर व्यक्ति को कंपल्सरी प्रेयर में जाना है, सुबह शाम। वो प्रेयर पे इतना भार देते, प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी वीकनेस है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बस आप अपना पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का सहारा लो, फिर देखो कितना प्रोग्रेस होता है।